लेकिन सबसे पहले जियो हेडलाइंस। सोचने का वक्त गया, फैसले की घड़ी आ गई। शनाख्ती कार्ड उठाओ, कदम बढ़ाओ, निकलो अपनी तकदीर आप लिखने के लिए। 5.5 साल बाद सियासतदान कटहरे में अवाम जज बन गए। कौन पसंद आया, किसने काम कर दिखाया, किसके दावों पर आस, किसके वादों पर एतमाद। अवाम की राय जानने के लिए मुल्क भर में इंतखाबी मार्का शुरू। सुबह सवेरे मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमले ने जिम्मेदारियां संभाल ली। पोलिंग एजेंट्स को खाली बैलेट बॉक्स दिखाकर सील कर दिए गए। वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुंचना शुरू। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पोलिंग शुरू होने में पहले इंटरनेट सर्विस मुतासिर। वजारत दाखिला का कहना है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया। अमन व अमान कायम रखने, मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दाम ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और 12वें इंतखाबात। सबसे ज्यादा 17,816 उम्मीदवार मैदान में। 882 खवातीन उम्मीदवार 4 ख्वाजा सराफी जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों पर इंतखाब का अमल जारी। पंजाब असम्बली की 296 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। सिंध असम्बली के 130 हल्कों में इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 113 नशिस्तों और बलोचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 27,628 हसास और 18,437 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन करार। हसास तरीन पोलिंग स्टेशनों के बाहर फौज तैनात। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस, रेंजर्स और FCB अलर्ट। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर हासिल करने के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की इंतखाबी निशान पर मुहर लगाएं। एक ही उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मुहर लगाएं। एक से ज़ायद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर हरगिज़ मुहर न लगाएं। अगर आपने 2 उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान के दरमियानी हिस्से पर मुहर लगाई तो भी आपका वोट शुमार नहीं होगा। बैलेट पेपर फोल्ड करने के बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि लगाई गई मोहर की स्याही सूख चुकी है। बैलेट पेपर का कोई हिस्सा फाड़ देने पर उस पर किसी किस्म की कोई पर्ची चस्पा करने की सूरत में भी वोट शुमार नहीं होगा। – 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी खुसूसी नशरियात जियो न्यूज़ पर जारी। इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्जिए, तबसरे और हक़ाइक़ जियो न्यूज़ पेश कर रहा है। खुसूसी नशरियात में सीनियर एंकर्स, सहाफ़ी, तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम दे रही है आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। नून लीग किसी सूरत 100 नशिस्तें नहीं जीतेगी। बिलावल भुट्टो की जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में बातचीत। कहा, उम्मीद है कि हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के मसाइल हमेशा रहे। हाइब्रिड निज़ाम एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबी अमल पर तमाम तर तनकीद के बावजूद हमें उम्मीद है कि इलेक्शन शफाफ होंगे। अगर इंतखाबी नताइज पहले से तयशुदा होते तो मैं इतनी मेहनत ना करता। तज्जिया ये किया जा रहा है कि अगर मेजॉरिटी होती है, सिंपल मेजॉरिटी, तो फिर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और अगर कोई स्प्लिट मैंडेट आता है तो फिर शहबाज शरीफ यानी कि आप वज़ीर आज़म होंगे। इंशाअल्लाह अगर सिंपल मेजॉरिटी होती है और अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है तो हमारे कैंडिडेट जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। स्प्लिट मैंडेट होता है तो अपना कोलिशन बनती है तो मियां साहब का क्या हाल होगा। तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे और बिल्कुल लतीफ़ अंदाज में आपके जवाब देना चाहता हूँ। धान पीनू भाग भरी तो तौन बड़ा में जुम्मा। सादा अक्सरियत मिली तो नवाज शरीफ वरना आप वजीर आजम होंगे। शहबाज शरीफ से सवाल। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि अगर सादा अक्सरियत मिलती है तो हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। अगर सादा अक्सरियत ना मिली और इत्तेहादी हुकूमत बनी तो फैसला मुशावरत से होगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें फिलफौर एक और IMF प्रोग्राम की तरफ जाना होगा। बंद और नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी करनी होगी।
इंतखाबात के बाद धरना देने या पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने का कोई फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हम पार्लियामान में बैठेंगे, उम्मीद है कि हमारे आज़ाद अरकान जीतने के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। 28 कीमती जाने ज़ाया होने पर पेशीन और किला सैफुल्ला में फिजा सोगवार। सूबे में 3 रोज़ा सोग, दोनों बम धमाके उम्मीदवारों के दफातर के बाहर हुए। और जनूबी अफ्रीका में जारी अंडर-19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। जीतने वाली टीम 11 फरवरी को फाइनल में भारत से टकराएगी।